नमस्कार। कहानी अनमोल ज़िंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं रामबचन प्रियदर्शी। आज हम प्रकाश डालेंगे एक ऐसे सितारे के ऊपर जो अपने प्रकाश से हमें और आपको प्रकाशित कर रहा है। 5 नवंबर 1988 को भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में एक आंगन में एक नन्हा सा तारे का जन्म होता है। वो आंगन माता सरोज और पिता प्रेमजी भाई का था। उस आंगन में एक नन्हा सा तारा जन्म लेता है और वो नन्हा सा तारा उस आंगन में प्रेमजी भाई और माँ सरोज के स्नेह के तले धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होते होते जब वो अपने दिल्ली के गली गूचियों में जब चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, खेलना शुरू किया, तब वो जो नन्हा सा तारा है, उसके अंदर एक प्राकृतिक जो एक चीज थी, वो उत्पन्न होता है खेल से प्रति। इसका पता उनके माता और उनके पिता को भी नहीं था, उनके भाई और उनके बहन को भी नहीं था। ये जो प्रतिभा थी, वो प्रतिभा वो दिल्ली के आस पड़ोसी जो थे वहां पे, वो गली के जो पड़ोसी थे, उन्हें पता चला कि ये जो बच्चा है, ये जो तारा है, इसके अंदर बड़ा प्यारा सा खूबी है जो खेल से संबंधित है। और वो खेल जानते हैं क्या है? क्रिकेट। एक दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो जो पड़ोसी हैं, वो उनके पिता प्रेम जी भाई से कहते हैं, प्रेम जी भाई, आपके बच्चे में तो बड़ा टैलेंट है, आपके बच्चे में तो बड़ा एक गुण है, और वो ऐसा गुण है कि मुझे लगता है या हम सबको लगता है कि ये जब बड़ा होगा तो बहुत बड़ा सितारा बनेगा। आज तो ये तारा है, आने वाला समय में ये सितारा बनेगा। तो क्यों ना ऐसा करते हो कि ये बड़ा होकर कुछ बड़ा बने। इन इसका जो एडमिशन है, आप एक अच्छे स्कूल में जो क्रिकेट से संबंधित है वहां पे करवा दो। ये बात उनके पिता को बड़ा अच्छा लगा, और अपने पड़ोसियों के सलाह के आधार के ऊपर वो जो तारा है, जिसका नाम विराट कोहली, आज हम, आप और पूरी दुनिया जानती है, उनका जो एडमिशन है, वो एडमिशन दिल्ली के क्रिकेट अकादमी में करवा दी गई। वो बच्चा वहां पे प्रशिक्षण लेता रहा और धीरे 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 बड़ा होता गया। जब वो अपनी कैरियर की शुरुआत करते हैं, क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करते हैं, तो एक बार 18 दिसंबर 2006 दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए की हो रही थी। मात्र 18 साल के विराट कोहली उस रणजी ट्रॉफी में भाग लिए थे। साथ ही जो कर्नाटक थी, कर्नाटक 446 रन का टारगेट दिया हुआ था। पहली पारी में कर्नाटक ने जो रन का आंकड़ा, रन का जो पहाड़ दिया था, ठीक दिल्ली के तरफ से हमारे विराट कोहली खेल रहे थे। आगे हम आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं जिस पे आज हम प्रकाश डालेंगे। आज का सब्जेक्ट ये है कि विराट कोहली इतना विराट क्यों? क्या है उनके अंदर कि आज विराट कोहली इतना विराट हो गए? आज थोड़े समय में उनके जीवन पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। वो एक ऐसा सितारा है जो, उनसे हम और आप कुछ सीख सकते हैं, हमारा समाज कुछ सीख सकता है, हमारा देश कुछ सीखता है और सीख सकता है।
तो आज हम वहाँ पे बात करना चाहेंगे कि वो जो रणजी ट्रॉफी था, जो कर्नाटक खेल रही थी, 446 रन बना हुआ था और वहाँ पे दिल्ली की तरफ से विराट कोहली खेल रहे थे। जवाब में विराट जी ने 40 रन जोड़कर 103 रन तक पहुंचाया हुआ था। अभी तक वो आउट नहीं हुए थे, नाबाद थे। रात का समय, रात में एक खबर आती है कि उनके पिता प्रेम जी भाई कोहली का निधन हो गया। ऐसा लगा कि धरती फट गई, धरती उलट गई, दिल बैठ गया, दिमाग और दिल दोनों काम करना बंद कर दिया विराट कोहली का। उम्र क्या था? मात्र 18 साल। अपने पिता के सपनों को पूरा करना था और वो पिता ही नहीं रहे। बड़ा ही दुखद, बड़ा ही दर्दनाक समाचार सुनकर हिल गए। टीम के वहां पे जो पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारियों ने ये कहा कि विराट, अब ऑप्शन यहाँ पे मात्र दो है कि या तो आप टीम के लिए यहाँ खेलेंगे या तो आप अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने आप जाएं। ये फैसला आपके ऊपर है। पूरे क्रिकेट टीम में, ड्रेसिंग रूम में ये समाचार फैल गया कि अब शायद वो वहां पे शामिल अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाएंगे। शायद वो नहीं खेल पाएंगे। ठीक कुछ ही क्षण बाद विराट कोहली साहब को पूरे ड्रेसअप में खेलने के लिए तैयार होकर ड्रेसिंग रूम में आते हुए देखकर वहां पे उपस्थित जितने भी थे टीम, ऑफिसर्स, सहयोगी, वो सबके सब हैरान हो गए कि पिता का निधन, अंतिम संस्कार में जाना इन्हें चाहिए था, ये नहीं जा रहे हैं और वो टीम के लिए खेलने के लिए तैयार होकर वो आ रहे हैं। सब के सब स्तब्ध। वहां पे पूरी की पूरी सन्नाटा छा गई, शांति छा गया। लोग हैरान और परेशान हो गए, ये कैसे हुआ? नतीजा जानते हैं क्या हुआ? कोहली साहब ने, विराट साहब ने, हमारे और आपके सितारे ने क्या किया? वो जो 281 मिनट में 238 गेंदों का सामना उन्होंने किया और रन 90 रन जोड़ा। ये जो 90 रन था, दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पूरा वजन से हल्का कर दिया कोहली साहब ने। ऐसी स्थिति में, जबकि उनके पिता नहीं रहे, ऐसी स्थिति कि वो घर पे इंतजार हो रहा होगा कि वो विराट आएंगे और पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाएंगे। वाह रे विराट, क्या जिगर, क्या फैसला, क्या सोच, क्या जुनून वो हमारे सितारे के अंदर। और उन्होंने 90 रन को जोड़ा। जब उन्हें रिप्ले में देख करके आउट करार दिया गया, तब वो वहां से उठकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए। ये जो सहयोग रहा था, दिल्ली उनके बदौलत अपने मैच को बचा सकी थी। ये घटना है बड़ा ही दर्दनाक घटना, बड़ा ही
पीड़ा से भरा हुआ घटी, और ऐसे में हमारे सितारे ने अपनी हिम्मत को हारा नहीं। देश के लिए, टीम के लिए उन्होंने वहां पे फैसला लिया और अपने जी जान लगाकर वहां पे पारी खेली। ये है हमारे विराट कोहली। साथ ही साथ विराट कोहली के अंदर एक गंभीरता है, क्योंकि विराट कोहली ने अपने जीवन में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अवार्ड्सों की बारिश हुई है, धन की वर्षा हुई है, अचीवमेंट, कामयाबी कदम चूमा है उनका। और मेरे नजरिए से वो ये तब संभव हुआ है कि वो जब भी मैच खेलते हैं तो उस मैच को गंभीरता से लेते हैं। मैंने भी देखा हुआ है कि जब वो खेलते हैं तो वो काफी गंभीर होते हैं। उनका जो डेडिकेशन होता है, उनकी जो निगाहें होती है, वो पूरी की पूरी खेल के तरफ होता है, बॉल की तरफ होता है। इस बात से महाभारत से एक कहानी, एक छोटी सी कहानी याद आती है। गुरु द्रोण अपने शिष्यों को जंगल लेकर जाते हैं परीक्षा के लिए। जंगल में स्थित एक पेड़, उस पेड़ के समीप लेकर जाते हैं और ये कहते हैं कि बच्चों, शिष्यों, यो जो पेड़ दिख रहा है और उस पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, अब निशाना उस चिड़िया पे साधना है। बाकी के शिष्यों से वो पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो निशाना साधने के लिए? कहते हैं हाँ हाँ तैयार हैं। तो पूछते हैं बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि गुरुदेव, जहां चिड़िया बैठी है वहां पे डाली भी है। दूसरे शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला गुरुदेव, चिड़िया भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, डालियां भी दिख रही हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं। किसी और शिष्य से पूछते हैं तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? वो भी बताता है मुझे तो फूल भी दिख रहे हैं, उसके अंदर पत्ते भी दिख रहे हैं गुरुदेव, पेड़ भी दिख रहा है गुरुदेव, और वो चिड़िया भी दिख रही है गुरुदेव। अंतिम में गुरु द्रोण अपने शिष्य अर्जुन के पास जाते हैं, पूछते हैं अर्जुन ये बता कि तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलते हैं गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया दिख रही है। बोले कि ठीक है, चलाओ बाण, लगाओ निशाना। अर्जुन वैसा ही करते हैं, चलाते हैं बाण, लगता है निशाना और चिड़िया हो जाती है धराशायी। यही वो गुण मेरे नजरिए से विराट कोहली के अंदर दिखता है कि वो जो डेडिकेशन है, वो जो निशाना है, वो निशाना सीधे बॉल के ऊपर, बॉलर के हाथ से बॉल छूटा, टक से जाकर विराट कोहली के पल्ले पे जाके लगता है और वो बॉल जानते हैं क्या कहता है कि मैं से विराट कोहली के बैट से लगकर चौवा और छक्कों के लिए और शतक को छू कर वापस आ जाता हूं। ये कहता है बॉल। ये हमारा नजरिया, मेरे अपने यूट्यूब के परिवार, ये जो नजरिया मैंने पेश किया है विराट कोहली से, एक ऐसे सितारे हैं जो हमारे जीवन को ही नहीं, भारतवर्ष के वो तमाम जीवन के लिए, तमाम व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि जब भी कोई काम हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ, धैर्य के साथ, धीरता के साथ उसे करनी चाहिए। कामयाबी कदम चूमेगी। विकट से विकट परिस्थिति हो जाए तो कभी विचलित ना हो।
ये सीख मिलता है विराट कोहली से। और मेरे परिवार, आप सब हैं। मेरे इस विश्लेषण पे, इस नज़रिए पे अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। और आप हमें राय दें कि आपको क्या लिखना चाहिए, क्या बताना चाहिए, और आपके दिए हुए राय के अनुसार मैं और हमारी पूरी टीम ऐसे जीवन और जीवनी के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में विश्लेषण, कुछ चर्चाएं लेकर हम आएंगे जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए होते हैं, हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए होते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।